क्या आप श्री कृष्ण के दोस्त बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो आइए मैं बताता हूं कैसे बन सकते हैं उनका दोस्त। यह प्रसंग आपको बताएगा कि आप श्री कृष्ण के दोस्त कैसे बन सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जून का महीना था, चिलचिलाती धूप थी। एक भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए घर से निकला था मंदिर जाने के लिए। जब मंदिर के पास वाली गली में पहुंचा तो मंदिर के पास ही मिठाई की दुकान थी। मन में आया कि भगवान के लिए मिठाई खरीद लेता हूं, प्रसाद ले लेता हूं। तो दुकानदार को कहा कि पेड़े दे दो भगवान के प्रसाद के लिए, देसी घी के देना। जब दुकानदार पेड़े तोल रहा था तो यह व्यक्ति देख रहा था कि मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा फूल माला बेच रहा है। चिलचिलाती धूप है, बहुत गर्मी है, धरती तप रही है। इस व्यक्ति ने उस बच्चे के पैरों को देखा। पैरों में कोई चप्पल, कोई जूता नहीं था। धरती इतनी तप रही थी, वो नंगे पैर मंदिर के बाहर खड़ा फूल बेच रहा था। यह व्यक्ति देख रहा था कि किस प्रकार वो अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा रहा था, दूसरे पैर पर पहला पैर चढ़ा रहा था। उस तपन से बचने की कोशिश कर रहा था और आते जाते हुए लोगों को कह रहा था कि भगवान के लिए फूल माला ले लो, भगवान के लिए फूल ले लो। इस व्यक्ति से देखा नहीं गया। उसने मिठाई वाले को कहा कि ये प्रसाद यहीं पर रखो, मैं अभी आता हूं। पास में ही एक जूते चप्पल की दुकान थी। जूते चप्पल की दुकान पर गया, वहां से चप्पल खरीदी। चप्पल खरीदी और चप्पल खरीद करके उस बच्चे के पास गया और बच्चे को जाकर के बोला कि लो बेटा, ये चप्पल पहन लो। बच्चे ने चप्पल देखी, उस आदमी को देखा। बच्चे की आंखों में अश्रु आ गए। इस व्यक्ति ने भावपूर्ण होकर उसके सर पर हाथ फिराया। बच्चे ने कहा, आप श्री कृष्ण हैं? वो व्यक्ति मुस्कुराया, उसने कहा नहीं। बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, बताइए ना, आप श्री कृष्ण हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। बच्चा बोला, हो ही नहीं सकता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिए, आप श्री कृष्ण हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। तो बच्चे ने कहा कि हो ही नहीं सकता। मैंने कल शाम को श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि धूप बहुत हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धरती तपती है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल लाकर दे दो। और आज आप चप्पल लेकर आए हैं, बता दीजिए ना, आप ही श्री कृष्ण है ना? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं श्री कृष्ण नहीं। तो इस बच्चे ने कहा कि आप जरूर उनके दोस्त होंगे। इसका मतलब श्री कृष्ण ने आपको भेजा है मुझे चप्पल देने के लिए। और यह कह करके बच्चा उस व्यक्ति के पैर छूने लगा। इस व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और कहा कि हां बेटा, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपको चप्पल देने के लिए। अब धूप में तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे, तुम छांव में खड़े होकर के फूल बेचना, वहां खड़े रहकर भी तुम्हारे फूल बिक जाएंगे। कभी दुखी मत होना। बच्चा मुस्कुराया, बच्चे की आंखों में आंसू थे। बच्चा उस व्यक्ति को कह रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं ना, मुझे पता है बहुत व्यस्त है, खुद नहीं आ पाए, अपने दोस्त को भेज दिया, इसलिए आप आए हैं।
इस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू थे। मन बहुत खुश था। मिठाई वाले के पास गया, अपना पेड़े का प्रसाद लिया, इस बच्चे से फूल माला ली और मंदिर के अंदर गया, भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, आप भी भगवान के दोस्त बन सकते हैं। आप जब चाहें भगवान के दोस्त बन सकते हैं। भगवान हम सबको मौका देता है अपना दोस्त बनने का, अपना मित्र बनने का। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम उनका दोस्त बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। यदि हम उनका दोस्त बनना चाहते हैं, यदि हम सच में उनसे प्रेम करते हैं, तो उनकी बनाई इस सृष्टि का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस सारी सृष्टि से हमें प्रेम करना चाहिए। हर जीव से हमें प्रेम करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को फूल माला अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। उसी प्रकार, उसी प्रेम भाव से यदि हम भगवान के द्वारा बनाए गए जीवों को संरक्षित करें, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, तो हम भगवान के दोस्त बन सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, तो हमें दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनका सहयोग देना चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है, भगवान को अपने दुख बताता है, अपनी परेशानी बताता है, भगवान के साथ अपने हालात साझा करता है। और भगवान किसी भी जीव के भीतर प्रकट होकर के उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी वो मौका मिले कि भगवान आपके भीतर प्रकट हो, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। इससे आप भगवान के मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। और जब आप भगवान के दोस्त बन जाएंगे, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।